ओके, तो वॉइस का एक फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं कि आवाज़ बराबर से आ रहा है कि नहीं। एक बार कमेंट पे बता दो। एम आई ऑडिबल क्लियरली? एम आई ऑडिबल क्लियरली? एक बार फटाफट से बता दो। क्या मेरी आवाज़ तुम सुन पा रहे हो क्लियरली, प्रॉपरली? ओके। राइटिंग क्लियर है या नहीं है वो एक बार यहाँ पे कंफर्म करना। मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग कर रहा है। राइटिंग कंफर्म है बेटा, मतलब राइटिंग क्लियर है बेटा? राइटिंग क्लियर, ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो। ऑल क्लियर एवरीवन, ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो। ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो। तो महा रिवीजन का जो सीरीज हमने शुरू किया था रियल एनालिसिस का, हमने आज लेक्चर नंबर 11 पे पहुंच गया। और सीक्वेंस एंड सीरीज होगा आज का, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डिमांड इस टॉपिक के ऊपर आए थे। सर इसका महा रिवीजन आप कब करवाएंगे? ठीक है ना, तो आज इसका महा रिवीजन हम करेंगे। आज हमारा टारगेट होगा पीवाईक्यू करना। सीएसआर नेट जून 2025 का इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम सीएमआई का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जून 2025 का जो पीवाईक्यू है इसको पहले कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हम सीएमआई का करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो यूट्यूब में, तो मैं बता दूं कि ये जो महा रिवीजन सीरीज है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी रियल का 10 लेक्चर ऑलरेडी हमने ले लिया है। ठीक है, तो तुम क्या करो, पहले ये 11 नंबर लेक्चर को पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम क्या करना, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 को एग्जाम के पहले जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये जो 10 लेक्चर्स है तुम्हारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि केवल रियल के ऊपर नहीं है, एप्लाइड के ऊपर भी महा रिवीजन चल रहा है। एप्लाइड का जो महा रिवीजन है वो लास्ट 5 इयर्स एंड लास्ट 6 इयर्स को हम हिट करके चल रहे हैं। ठीक है, इसको टारगेट बना के चल रहे हैं। तो एप्लाइड का सीओबी का डन हो गया, आईई का डन हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, मार्को चेन हो गया, सभी लास्ट 5 एंड 6 इयर्स। ठीक है, ओडी का महा रिवीजन हो गया। अभी केवल बचता है पीडीई एंड एलपीपी। ठीक है, तो ये जो पीडीई है, पीडीई भी बहुत जल्द आ जाएगा। एलपीपी जो है, एलपीपी यदि समय मिले तो एलपीपी भी आ जाएगा, क्योंकि हम इसके बाद लीनियर शुरू करेंगे। लीनियर के बाद कॉम्प्लेक्स भी शुरू करेंगे। आ जाए 2 दिसंबर, एग्जाम है 18 दिसंबर तक। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव जुड़े हो एक बार बता दो कि क्लासेस मेहंदी महारिविजन को 16 तारीख तक करें। तुम लोग ज्वाइन करोगे ना? एक बार कमेंट पे बता दो, मैं एक बार चेक कर लेते हैं। मेहंदी 16 तारीख तक करें? 23 स्टूडेंट्स जुड़े हैं क्लास में अभी। 16 तारीख, 16 या 15? शिव प्रकाश बोल रहे हैं 15 से। सभी अधिकतर वोट आ रहा है 16 तारीख तक। ठीक है, तो 16 तारीख तक मैं रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में मैं कॉम्प्लेक्स का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 16 तारीख ठीक है, एक दिन 17 18 को एग्जाम है, तो 16 तारीख तक मेरा रिवीजन होगा। तो बात वही है कि ये जो है इसके बाद रियल का आज ही शायद लास्ट लेक्चर है। कल से हम लीनियर पे जाएंगे, क्योंकि लीनियर का बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लेक्स भी शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि एक मिनट रुको। हम्म, ठीक। हाँ, तो एलपीपी जो है, एलपीपी यदि समय मिले तो हम एलपीपी को अपलोड करेंगे, अदरवाइज हम पीडी तक करके छोड़ देंगे। ठीक है, महा रिवीजन, एक मिनट रुको। यहाँ पे ना फिर से मेरा यहाँ पे सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गया, मेरे बोर्ड नहीं आ रहा है। हाँ चलो, बोर्ड आ गया। एक मिनट रुको थोड़ा सा, बोर्ड में कुछ दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? वेट, हाँ आ गया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं बता दूं बेटा, ये लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये सभी लेक्चर्स को देखना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये सभी लेक्चर्स तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, उसके बाद ही मैं फर्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। रेडी एवरीवन? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो शुरू कर देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट है ये क्वेश्चन करने के लिए। ये जून 2025 का क्वेश्चन है, जून 2025। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवा के रखा है। जो मैंने लेक्चर देखे रहेंगे, मतलब देखे होंगे, उनको पता है। ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन
आईआईसी बेंगलुरु भी पूछे थे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एस कुमारेशन सर के बुक में भी मिल जाएगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है, सबको बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन? मैंने कैसे करवाए थे, याद आ रहा है सबको क्लास में? एवरीवन मैंने लेक्चर किए थे ना? यस, मेगा बोल रहा है यस। चलो, यस आर्किमीडियन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे शुरू कर दो इसको। एवरीवन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, ऐसे क्वेश्चन आईआईसी बेंगलोर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जब उनका एग्जाम होते थे, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम होते थे। और एस कुमरेशन सर के बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। रियल एनालिसिस का जो बुक है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा। वेरी पॉपुलर पैटर्न है, एवरीवन ट्राई करो, एवरीवन ट्राई करो, बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है ताकि तुम प्रॉपरली क्वेश्चन में प्रॉपरली फोकस कर पाओ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, तुम एक मिनट रुको, ये चेयर को थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता है, तुम प्रॉपरली इसमें फोकस करो। एकदम पूरा समय को यूज करना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय को यूज करो, कंप्लीट टाइम को यूज करो। मैं तुम्हें यहाँ पे जो 4 मिनट्स दिया है बहुत सोच समझ कर ही दिया है, ठीक है। कंप्लीट समय को यूज करके ही आंसर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी करने के चक्कर में यदि क्वेश्चन गलत करके आओ तो नेगेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, आंसर आना शुरू हो गया है। चलो, सभी करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और 30 सेकेंड्स है हाथ में। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, 30 नहीं, अभी 10 सेकेंड्स हो गया। ओनली 10 सेकेंड्स यू हैव। चलो फाइन, तो आंसर ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने दे दिया है। अधिकतर बच्चे जो है सी बता दिया, एक दो बच्चे कुछ और बताया। तो इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट रुको, 24 स्टूडेंट्स क्लास में है, चलो ठीक है फाइन। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने, एक मिनट रुको, पिन पिन नहीं मिल रहा था, वेट, चलो हाँ।
इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को देखो, फंक्शन को मैं लिख लेता है यहाँ पे साइड में, ठीक है। देखो एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स दे रखा है कुछ ऐसे, एन एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/n, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे है 2 माइनस एन एक्स, ठीक है, जब x बिलोंग्स टू 1/n से 2/n एंड 0 ये। अभी ध्यान दो, मेरे पास ये फंक्शन पहले यहाँ पे पॉइंट वाइज देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होता है कि या तो पॉइंट वाइज देखो एंड यूनिफॉर्मली देखो, एंड पॉइंट वाइज कन्वर्ज करके कंटिन्यूअस फंक्शन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससेट्रा इससेट्रा। तो पहला तुम्हें ये तो चेक करना है कि पॉइंट वाइज फंक्शन होके लिमिट क्या आ रहा है, या पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, राइट। तो एक बार चेक करते हैं कि पॉइंट वाइज हो रहा है कि नहीं। तो मेरे यहाँ पे दिए गए जो इंटरवल है, इंटरवल मेरे पास क्या दे के रखा है, 0 से 1, ये है इंटरवल, राइट। अच्छा, तो बेटा मैं यदि x इक्वल्स टू 0 पे चेक करें, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको हिट करेगा, मैं इस वाले को लेंगे, 0 पे मैं इस वाले को लेंगे, गॉट इट। तो मेरे पास यहाँ पे एफ एन एक्स क्या हो जाएगा सर, इन दैट केस एफ एन एक्स मेरे पास हो जाएगा 0। यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए कि एफ एन एक्स मेरा 0 पे टेंड किया। ऐसे ही करके मैं यदि x इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो इसको हिट करेगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स जो है ये मेरे पास 1 पे जाएगा, सॉरी 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 माय बैड, 0 पे जाएगा। अभी बात ऐसे है कि जब मैं x को ले लेंगे 0 से 1 के ओपन इंटरवल से, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है। ध्यान दो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी एक नंबर को ले रहा है 0 1 से। बेटा मैं ना यहाँ पे एक्स को ना लिख के, मैं कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे ले रहा है, कोई भी एक नंबर ले रहा है 0 से 1 के बीच में, राइट। तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या करो, वहां पे ऑलवेज एक एम मिलेगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट, there must exist a natural number m जो कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा कि एम ए या पे x इज ग्रेटर देन 2 हो गया। बोलो हाँ या ना, मेरे साथ एग्री करते हो, हाँ या ना भाई, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं x को ले रहे यहां से, इसको याद करके चलना है, यानी कि मेरे पास कोई भी x में ले ले तो वो मेरे पास ग्रेटर देन हो गया 2/m से। m तो मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने x को लिया है 0 1 के ओपन इंटरवल से, अभी मैं 0 1 के ओपन इंटरवल से मैंने x को लिया है, ठीक है, x मेरा लेस देन 1 है, इसको भी ध्यान रखना, x मेरा लेस देन 1 है, मैंने 2 ही क्यों लिया, x मेरा लेस देन 1 है, तो मेरे पास उसके साथ ध्यान दो x मेरा लेस देन 1 है यहाँ से, तो उसके साथ मैं एक नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा, जिनको ऐड करने के बाद वो मेरा ग्रेटर देन 2 हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होता है भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अभी ध्यान दो, ये जो नेचुरल नंबर मिल गया, नेचुरल नंबर जो मिल गया, मानो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो ये जो एम है मानो यहाँ पे है वो एम, तो एम के बाद जो नंबर है, यानी कि मैं ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास अभी नाउ नाउ फॉर ऑल एन जो कि ग्रेटर देन एम है, तो इनके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/n इज लेस देन 2/m
एम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो ये सुन लो। राइट। अभी इसका मतलब क्या है कि मेरे पास देयर फॉर ऑल एन जो कि एम से बड़ा है, तो ये तुम्हें इंप्लाई करेगा 2/n इज लेस देन 2/m एंड इट इज लेस देन x एंड x मेरा लेस देन 1 होके रखा है। सरल शब्दों में बोला जाए, और 2/n मेरा ग्रेटर देन 0 भी है, तो सरल शब्दों में बोला जाए कि मैं कोई भी x, दैट मीन्स मैं एनी, यू कैन टेक एनी x बिलोंग्स टू 0 1, उसके लिए मेरे पास एफ एन एक्स का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है अल्टीमेटली, ये मेरा f1x है, f2x है, f3x है, f4x है, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में x मेरा आ रहा है यहाँ से, तो ये इसके अंदर ऐसे ये जो फंक्शन है f1x, x मेरा कहाँ से आ रहा है, 0 1 से आ रहा है। गॉट इट। x मेरा 0 1 से आ रहा है, x मेरा 0 1 से आ रहा है, x मेरा 0 1 से आ रहा है। यानी कि मेरे पास ध्यान दो, ये जो फंक्शंस का जो सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस में मेरे पास एक नेचुरल नंबर एम मिलेगा, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके एफ एम एक्स ऐसे मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास वो जो एक्स है क्या हो जाएगा, वो मेरा, उसके बाद जो भी एन आएगा, एक नंबर, एक यहाँ पे मानो एफ एम एक्स, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस मेरा यहाँ पे जाके रुक थोड़ी ना गया है, तो ऐसे डॉट 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 चल रहा है। उसके बाद इफ m प्लस 1x है, इफ m प्लस 2x है, इफ m प्लस 3x है, डॉट 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 डॉट। तो ये सभी के लिए वो जो x है, वो x मेरा इस रेंज को कवर किया, और इस रेंज में मेरे पास यदि x आए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा। तो x मेरा कौन से रेंज में आ गए सर, 2/n, 1 इस रेंज में आ गए, 2/n, 1 इस रेंज में आ गए। और इस रेंज में जब f आएगा, इस रेंज में जब f आएगा यानी कि इस रेंज में, तो एफ एन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए कि मेरे पास ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेरा एम तक मुझे क्या हो रहा है, मेरे को कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं इंफॉर्मेशन पता करना भी नहीं चाहता। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, लेकिन लेकिन जब भी मैं एम को क्रॉस किया, उसके बाद से एक्स मेरा, जो भी एक्स मैंने यहाँ से लिया था, कहाँ चला गया, यहाँ से लिया था, वो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा। और इस रेंज में जब भी आए तो मेरे पास फंक्शनल वैल्यू, जो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क दे रखा था, मेरे को कोई इच्छा नहीं था इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये सभी 0 हो गया, डॉट 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 डॉट। तो ये मेरे पास एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। और इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट इवेंचुअली बन रहा है उसमें जाता है, यानी कि ये 0 पे जाएगा। तो सरल शब्दों में बोला जाए कि मेरे पास ये जो है, ये मेरा 0 पे भी 0 पे गया, 1 पे भी 0 पे गया, एंड एक्स जब बिलोंग करे 0 से 1 के अंदर, तब भी एफ एन एक्स जो है ये भाई साहब मेरा 0 पे ही जाएगा। दैट इज मेरे पास इसका लिमिट फंक्शन एफ एक्स ये मेरा हो गया 0, यानी कि ये मेरा कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज, कहाँ पे कन्वर्ज किया, 0 पे कन्वर्ज किया। तो 0 फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट कन्वर्जेस, डज नॉट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, तो इसको पहले डिस्कार्ड करो। तो ये मेरा कन्वर्ज किया, एंड कन्वर्ज किया एक कंटिन्यूअस फंक्शन पे, ये कन्वर्ज कर रहा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसको भी डिस्कार्ड करो। इसके बाद यूनिफॉर्मली चेक करने के लिए मैं क्या करें, कोई आइडिया दो मुझे। तो फर्स्ट जो है अभी मेरा टास्क है, देखो एफ एन एक्स कन्वर्ज किया एफ पे, ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यूअस। अच्छा मैं यहाँ पे एक हिंट्स दे दे यहाँ पे, अच्छा मैं हिंट्स में बाद में जाएंगे, पहले मैं एक नोटेशन बता दे। जब मैं, देखो मैं इसको याद करके चलना, सर यही बार बार यूज करेगा, ठीक है, लेक्चर में जब सर ऐसे लिखेगा तुम याद रखना कि ये सर कौन पॉइंट वाइज बता रहा है, और जब सर ऐसे लिखेगा डबल एरो देगा, तब ये याद कर लेना कि सर यहाँ पे यूनिफॉर्मली बता रहे हैं। तो पॉइंट वाइज डन, अभी यूनिफॉर्मली चेक करना है। सो यूनिफॉर्मली कैसे चेक करें, जब मैं डबल एरो देंगे याद रखना कि सर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिनोट कर रहे हैं, ये नोटेशन है और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अच्छा अभी बोलो कि यूनिफॉर्मली चेक कैसे करें, मैं एक बार स्क्रीन को चेक करते हैं।
बोलो, तुम लोग कमेंट करो कि यूनिफॉर्मली चेक कैसे करें। बोलो, यूनिफॉर्मली चेक करने का कोई आइडिया? एमएन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हम करेंगे एमएन से। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जब मैं एमएन से करेंगे, ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे इसका सूप क्या होगा, तुम चीजें को समझो थोड़ा सा, चीजें को थोड़ा सा समझो यहाँ पे, कि यहाँ पे बात क्या बन रहा है। मेरे पास, मैं ये फंक्शन को फिर से एक बार फिर से एक बार इसको नीचे लेके आना चाहते हैं। ठीक है। क्या हो गया? ये कॉपी नहीं हुआ क्या? ओफो, जितने टाइम मैंने इतना कुछ कर रहा है ना, इतने टाइम पे मैं खुद ही लिख लेते। चलो कोई ना, मैं लिख ही लेते। देखो, ये स्क्रॉल करना ना बहुत परेशानी क्रिएट करता है मेरे को। एक्स जब बिलोंग करे 0 से 1/n के अंदर, ठीक है। 2 माइनस एन एक्स जब एक्स बिलोंग करे 1/n से 2/n के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं इसको क्या करेंगे, तुम चीजों को समझो कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे पास, मैं यदि इसका देखो, इसका लिमिट फंक्शन निकल के आ गया कि एफ एन एक्स जो है ये कन्वर्ज किया एफ एक्स पे जो कि 0 है। अभी मैं यहाँ पे यूज करना चाहते हैं इसका एमएन टेस्ट। तो एमएन टेस्ट से मेरे पास इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा, मैं यदि एमएन टेस्ट करे, एमएन टेस्ट होगा सुप ऑफ, ऐसे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सुप ऑफ एक्स टेंस टू 0 से 1, केवल एफ एन एक्स रहेगा। क्यों सर? क्योंकि एफ एक्स तो 0 है बेटा। अभी जो एफ एन एक्स है इसका सुप वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा, तुम चीजों को समझो। मेरे पास जब मैं 0 से 1/n के अंदर रहेंगे, मैं इसको अभी डिलीट कर रहे, इसको अभी इरेज कर रहे, तुम्हें क्या आपत्ति तो नहीं है ना इसको मैं इरेज करें? देखो, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते, ध्यान दो। ये मेथड सबसे आसान मेथड यहाँ पे होगा। तुम्हारे पास जब ये है 1/n, मैंने 1/n लिखा, इसका मतलब ये 1/n जो है ये अलग अलग, जब n जब चेंज होगा तो ये वेरी होता हुआ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम क्या करो, पहले n को 1 ही ले लो, तुमने n को पहले 1 ही ले लो, ठीक है ना। अच्छा, 1 नहीं, तुम n को 2 ले लो, ठीक है ना, 2, n को 2 ले लो, ठीक है। अच्छा, तो तुम 2 लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। अच्छा, तुम n को ही रखो ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर करेंगे तो बार बार मेरे को करना पड़ेगा, समय जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर नहीं लेना है, जनरल तरीके से कर लो, 1/n ले, यदि मैं ले ले तो ये एन एक्स जो है, एन एक्स में वो क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक। ये जो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना, पहले एन एक्स एन इक्वल्स टू 1 है तो एक्स 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, ऐसे करके। अभी जब मैं 2 माइनस एन एक्स करेंगे, इसके बाद जब मैं आ, इसके बाद जब मैं 2/n तक करेंगे, ध्यान दो, तो 2/n तक मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 माइनस एन एक्स, तो 2 माइनस एन एक्स मतलब क्या है, ये तुम्हारे पास डिक्रीजिंग सेंस में स्ट्रेट लाइन यहाँ से घट गया, कि तुम इसका डेरिवेटिव यदि करो, ध्यान दो, तुम यदि इसका डेरिवेटिव करो जी एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव एन एक्स। तो नेगेटिव होने के कारण डिक्रीजिंग सेंस में आ गया, और 2 माइनस एन एक्स एक स्टेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे करके
ऐसे करके ऐसे होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ये 0 पे ऐसे करके ऐसे 1 तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? 1 तक चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे बड़ा पीक कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। कौन से पॉइंट पे पीक आया है तुम्हारे? 1/n पॉइंट पे पीक आया है। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? 1/n पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1/n पॉइंट पे जब तुम मैक्सिमम वैल्यू बैठोगे, तुम्हारे पास अल्टीमेट वैल्यू कहाँ पे आएगा? अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगा? बोलो, अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 1 आएगा। एंड एमएन टेस्ट हमारे पास इफ एंड ओनली होता है अपना। कहने का मतलब यही है, एमएन टेस्ट से कि ये 0 पे जाए तो ये कन्वर्जेंट, ना जाए तो ये मतलब यूनिफॉर्मली, ना जाए तो नॉट यूनिफॉर्मली। तो 1 है, दैट मीन्स ये नॉट टेंडिंग टू 0। जब ये 0 पे टेंड ही नहीं किया तो ये मेरे पास यूनिफॉर्मली कैसे होगा? दैट्स वाई ये जो है ये मेरे पास नॉट यूनिफॉर्मली, यानी कि एफ जो है, एफ एन जो है यहाँ पे एफ एक्स पे नॉट यूनिफॉर्मली। दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो भाई साहब है ये मेरे पास जाएगा कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली। तो इसको हटाओ, ये होगा इसका सही जवाब। ये केवल पॉइंट वाइज कन्वर्ज किया टू एक कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूँ। जिस जगह से कई सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए थे, वो जगह ये है कि जैसे हमने शुरू में बताया बेटा, जैसे मैंने शुरू में बताया, क्या बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है ये। इस पैटर्न के साथ जब हम डील करते हैं ना, हम जो है नॉट इस टाइप के पेपर, इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट यूनिफॉर्मली आते हैं। और इसको चेक करने का जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रल टेस्ट। लेकिन इंटीग्रल टेस्ट से यहाँ पे कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखते क्या करते हैं, इसका पहले तो लिमिट फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यदि इफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, देन मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1, या फिर मानो a से b, मैं इन जनरल कर रहे एफ एन एक्स डी एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू ए से बी, लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी। अच्छा, एफ एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब तो एफ एक्स है ना, ऐसे। तो ऐसे होता है यदि यूनिफॉर्मली हो जाए तो। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अधिकतर केसेस में दिखा जाता है कि ये दोनों भाई साहब इक्वल नहीं हो रहे। तो इक्वल नहीं हो रहे, दैट मीन्स हम कह देते हैं कि ये जो है ये भाई यूनिफॉर्मली नहीं हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्मली होते तो ये इक्वल जरूर होते। लेकिन ये टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे तुम करके देखना, इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा। और इक्वालिटी होल्ड होने से तुम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। इट इज नॉट अ सफिशियंट कंडीशन, सॉरी, ये जो है ये तुम्हारे पास नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारे पास ये जो है ये, सॉरी, ये सफिशियंट नहीं है कि इक्वल हो जाए तो हो जाएगा। ये नेसेसरी है कि इक्वल होना ही होगा, लेकिन सफिशियंट नहीं है कि ये होने पर ये होगा ही। तुम करके देखना, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एफ एक्स 0 है, तो राइट साइड तुम्हारे पास 0 है, और लेफ्ट साइड तुम जब करोगे ना, यहाँ पे 0 से 1/n पे एक ब्रेक दोगे, फिर 1/n से 2/n पे एक ब्रेक दोगे, फिर 2/n से 1 पे एक ब्रेक दोगे। इस ब्रेक में फंक्शन 0 है तो 0 हो जाएगा, इस ब्रेक में आएगा, इस ब्रेक में nx आएगा, इस ब्रेक में 2 माइनस nx आएगा। तो इस ब्रेक से एंड इस ब्रेक से लिमिट वगैरह इंटीग्रेशन करके देखना, ये भी तुम्हारे पास 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड भी 0, राइट हैंड भी 0। तो ये नेसेसरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे इक्वल होने से तुम्हारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो कई सारे बच्चे इसको ना, इस मेथड, क्योंकि इस ये पैटर्न बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, इस पैटर्न को देखते ही बच्चे इसको यूज करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैंने जब इसको सॉल्व किया था, मैंने भी इसको ही यूज किया था फास्ट, क्योंकि देख के थोड़ी ना पता लगता है कि यहाँ पे ये होगा जब तक हम ना करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जब इसका सोल्यूशन जब मैं प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारे असाइनमेंट बता रहा हूँ, इसमें जब मैं इसको डाले थे, ठीक है ना, तब मैं जब देख रहे थे तो मैं भी शुरू में इसको यही यूज किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम
जो टेक्निक होता है एकदम सिस्टमेटिक टेक्निक है कि इसी से करेंगे तो नहीं होगा। 95% क्वेश्चन नहीं होता, मतलब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए बेटा। क्लियर? ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट में कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो यूट्यूब से, इस लेक्चर को देख रहे हो यूट्यूब से, तो मैं बता दूं कि तुम यदि सेशन ने दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी करो या टीआईफआर 2026 एग्जाम के लिए तुम जो मतलब तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम्स का जो एग्जाम दिसंबर का 18 दिसंबर को होने जा रहा है और टीआईफआर का उसके पहले, तो उनका जो टेस्ट सीरीज है हमारे एकेडमी की तरफ से, वो टेस्ट सीरीज के ऊपर 2 डेज का ऑफर एक्टिव हुआ है। ये यस्टरडे कल ये ऑफर एक्टिव हो गया था और ये ऑफर आज ही एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टुमारो मतलब ये पोस्टर जो है वो कल बने थे इसीलिए टुमारो लिखा गया है, लेकिन आज है 2 तारीख, तो आज ही ये एक्सपायर कर जाएगा। तो 30 बता रहा हूँ, 15 पैकेज हमारे जो मैथमेटिक्स का टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर भी 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, एंड टीआईफर का जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर यहाँ पे 1499 था, तो इसमें 500 का डिस्काउंट यहाँ पे यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पे तुम्हें दिखने को मिलेगा। एंड जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर 200 रुपीज का डिस्काउंट दिखने को मिलेगा। और ये ऑफर जो है ये आज ही एक्सपायर करेगा, ये टुमारो मतलब ये कल का पोस्टर है ये। ठीक है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये है हमारे लास्ट ऑफर, मतलब इस दोनों सेशन के ऊपर अभी और कोई ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये ऑफर केवल 15 पैकेज के ऊपर ही आया है। हमारे 30, हमने और भी दोनों पैकेज है, 30 पैकेज, तुम यदि इंटरेस्टेड हो एक बार चेक कर सकते हो। 30 पैकेज एंड 21 पैकेज, ये दोनों पैकेज भी है, इसके ऊपर अभी कोई फिलहाल ऑफर नहीं है। ये 2999 पे है और ये 2499 पे है। ठीक है, तो तुम यदि इंटरेस्टेड हो तो इसके ऊपर भी एक बार चेक कर सकते हो, या फिर हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर हमारी टीम में अवेलेबल रहते हैं, तुम इनसे कोई भी क्वेरीज है हमारे बैच से रिलेटेड, ठीक है ना, यदि रेगुलर बैच या कोई टेस्ट सीरीज बैच, जो भी क्वेरीज है, जो भी इंक्वायरीज है, तुम इससे बातचीत कर सकते। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो एवरीवन फटाफट से, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, इसको तुम समझ ही पा रहे हो। ठीक है, चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, करो इसको फटाफट से। एवरीवन, एवरीवन, चलो आंसर आना शुरू हो गया है। एवरीवन फटाफट से बोलो। वेरी गुड। तुम्हारे असाइनमेंट पे शायद ये जून वाला क्वेश्चन ऐड नहीं था, है ना? जून वाला क्वेश्चन शायद ऐड नहीं था असाइनमेंट पे। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन, यस चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे बेटा जून वाले सेशन से, तो 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन मैंने तो यहाँ पे करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो अपडेटेड वाला है, अपडेटेड वाला मैं बोल देंगे टीम को ऐड करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आए थे जून वाले पेपर में, तो 3 क्वेश्चन का आज ही सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, ये शायद अपने टीम से स्किप हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा एवरीवन, फटाफट से जोर से बोलिएगा।
देखो ये ना अपने लेक्चर का क्वेश्चन है। देखो ये मेरे मेरे लेक्चर तो कर रखे हो ना। देखो ये लेक्चर में ऐसे एकदम सेम हुबहू क्वेश्चन मैंने करवाया था। वो है ना, है कि नहीं? ठीक, एकदम हुबहू क्वेश्चन है, मतलब एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उनको चार रिजल्ट को चार ऑप्शन बना के दे दिया बस, और कुछ नहीं। चार रिजल्ट मतलब रिजल्ट को उनका ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे दिया, है कि नहीं? एकदम रिजल्ट बेस्ड है। चलो करो सभी। एवरीवन करो फटाफट से। एवरीवन। चलो हो गया टाइम। देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट एकदम रिजल्ट है, क्लास में डिस्कस हो गया था, तो इसको लेकर अभी मैं और डिस्कस नहीं करेंगे। रिजल्ट है, ठीक है। बाकी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है रिजल्ट। रिजल्ट को ही ऑप्शन में डाल दिया, तो ये डिस्कशन हो गया था। तो इसको अभी मैं डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं बाकी को लेकर डिस्कस करते हैं। ध्यान दो, बोला जा रहा है कि भाई मेरे पास इफ ईच एफएन इज बाउंडेड एंड एफएन कन्वर्ज पॉइंट वाइज देन एफ इज बाउंडेड। बेटा यहाँ पे पॉइंट वाइज को हटा के यदि वो लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली दे देते ना, तो ये सही हो जाते। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली दिया नहीं, यूनिफॉर्मली दिया नहीं। दैट मीन्स ये गलत होगा, राइट? अभी इसको गलत होगा, इसके पीछे का जो काउंटर एग्जाम्पल है वो भी मैं देंगे, निश्चिंत रहो देंगे। लेकिन एग्जाम में बेटा काउंटर एग्जाम्पल यदि दिमाग में ना आए, इसका मतलब तुम उसको छोड़ के आओगे। तुम्हारे पास यदि कॉन्सेप्ट होने के बाद भी तुम यदि इसको छोड़ के आओ, तो वो एक पकड़ से बेवकूफी। समझ में आ रहा है? ठीक है। श्वेता बोल रहे हैं हाँ, वही सोचकर मुझे लगा था सही होगा, बट बाद में काउंटर मिला। हाँ वही है बेटा। काउंटर यदि ना मिले, मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम के पहले एक टिप्स मैं देता हूँ। काउंटर यदि ना मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट से तुम्हें यदि, कॉन्सेप्ट से ऐसे नहीं कि फीलिंग से, कॉन्सेप्ट से तुम्हें यदि हो जाए कि ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो उसको कर लो। उसको छोड़ के आना एक पकड़ से मतलब बेवकूफी है। मेरे पास यूनिफॉर्मली होते तो ये सही होते, यूनिफॉर्मली नहीं है, पॉइंट वाइज के ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही करके मैं एग्जांपल देंगे बेटा, निश्चिंत रहो दे देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ईच एफएन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस एंड कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू अ बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। अगेन अगेन वहां पे यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो है ये बाउंडेड पॉइंट वाइज एंड बाउंडेड जगह में कंटिन्यूअस यहाँ पे जो करेगा, तो एक मेरा यूनिफॉर्मली होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, देखो इस पेपर में इसका एग्जाम्पल था। ये जो जून 2024 का जो पेपर है, जून 2025 का जो पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पेपर में ही ऑप्शन सी का एग्जाम्पल था, जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया। ध्यान दो, वो जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करके आए हैं, ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करके आए, क्या करके आए? एफ एन एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक बार जूम आउट करते हैं, बहुत ज्यादा जूम हो गया। देखो जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने करके आए हैं, एन एक्स, ठीक है, जब एक्स बिलोंग करे 0 से 1/n पे, 2 - n x जब x बिलोंग करे 1/n से 2/n पे। इतने बार लिखा कि मेरे को याद ही आ गया। 2/n 1 पे बोला जा रहा है कि ईच एफ एन इज बाउंडेड। बेटा एफ एन, ईच एफ एन तो बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान दो ना, यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे ईच एफ एन, ध्यान से देखो, ये जो एफ एन है, तुम यदि F1 करो
तुम्हें दी F1 करो, तो तुम्हारे पास n की जगह में हर जगह में 1 होगा। और मेरा जब मैं 1 करेंगे, ध्यान दो, तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं इसको ब्रेक करता है बेटा, ईच एफ एन मतलब तुम्हारे पास एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स है F1 F2 F3 F4 डॉट डॉट डॉट, ईच एफ एन बाउंडेड मतलब F1 बाउंडेड है, F2 बाउंडेड है, F3 बाउंडेड है, F4 बाउंडेड है, एंड सो ऑन एंड सो, सभी बाउंडेड है भाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं F1 लेके चर्चा करते हैं, F2 लेके करेंगे, F3 लेके करेंगे, आगे तुम समझ जाओगे पैटर्न। मैं यदि F1 लिखे तो F1 एक्स क्या होगा, दूसरे इंक से करते हैं ताकि मैच ना हो जाए। F1 एक्स क्या होगा, x जब x बिलोंग्स टू 0 से सॉरी 0 से 1, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आ, अच्छा 1 से नहीं शुरू करेंगे हम ना, 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 पे हमारे पास, ध्यान दो, 0 से 1 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंटरवल जो है, इंटरवल 0 से 1 के अंदर है। तो जब मैं 1 लिखेंगे तो 1 पे मेरे पास फंक्शन x है, और ये तुम्हारे पास क्या देगा, 0 से 1, तो ये बाउंडेड हो गया। बेटा किसी भी लाइन पे यदि दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। अभी जब मैं, ठीक है, बाउंडेड है, यस। जब मैं F2 करेंगे तो F2 क्या होगा, 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, F2 जब करेंगे तो 2x, ठीक, तो 2x होगा जब x बिलोंग करे 0 से हाफ के अंदर, सही बात है। 2 माइनस 2x जब x बिलोंग करे 1/n से 2/n, यानी कि 1/2 से 1 के अंदर, बस हो गया। अभी नेक्स्ट जो वो है वो वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी देखो ये भी मेरा बाउंडेड हो गया, क्योंकि जब मैं इसको देखेंगे, ये भाई साहब बाउंड हो गया कहाँ से, 1 से, और ये भाई साहब जो है, इस भाई साहब बाउंड हो गया कहाँ से, जब तुम 1/2 करोगे तो 2 2 कैंसिल, ये भी अपना 1 से बाउंड हो गया, तो ये भी मेरा बाउंडेड है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी मैं जब F3 करेंगे, ध्यान दो, ऐसे करके F3 करके मैं छोड़ देंगे और नहीं करेंगे आगे। 3x x बिलोंग्स टू 0 से 1, 2 माइनस 3x x बिलोंग्स टू, बोलो 1/3 से, ठीक है। अच्छा, एंड 0 x बिलोंग्स टू 2/3 से 1। अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे ये भाई साहब बाउंड हो गया 1 से, ठीक। अभी ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब बाउंड हो गया कहाँ से, 1/3, तो 2, ये भी 1 से, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, मतलब ये लेफ्ट एंड पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, फिर इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे ये मैक्सिमम देगा, राइट एंड पॉइंट पे मिनिमम देगा, राइट एंड पॉइंट पे तो मेरे पास 0 देगा वैसे भी, तो ये भी 1 से बाउंड है, ये भाई साहब तो 0 है, तो ऐसे करके हर एक चीजें मेरे पास बाउंडेड है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ईच एफ एन इज बाउंडेड, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन के अंदर ही इसका काउंटर था, ईच एफ एन बाउंडेड, सही बात है, ये फुलफिल कर लिया। ईच एफ एन कंटिन्यूअस भी है, तुम F1 को देखो, F2 को देखो, F3 को देखो, सभी सभी मेरा यहाँ पे, सभी मेरा यहाँ पे, ओफो, एक मिनट रुको, देखो क्या मेरा F1 कंटिन्यूअस है, यस। F2 एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ये तो एंड पॉइंट पे, हाफ पॉइंट पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे 1, राइट हैंड पे मैं ये देखे हाफ पॉइंट पे, हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे 1, एंड जब मैं पॉइंट बैठेंगे तो भी 1, तो यस कंटिन्यूअस है। इसको देखो, ब्रांच पे चेक करेंगे हम, केवल लेफ्ट हैंड ब्रांच को चेक करते हैं, 1/3 का लेफ्ट हैंड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1, पॉइंट पे क्या हो जाएगा 1, राइट हैंड पे ये वाला अटेंड होगा, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो यस हर एक फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड एफएन मेरा, एफएन जो है, साथ में बोला जा रहा है कि भाई एफएन जो है, एफएन कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज टू अ बाउंडेड एंड कंटीन्यूअस फंक्शन। ये भाई साहब कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, 0 पे, बाउंडेड यस, कंटिन्यूअस यस। तो क्या ये मेरा उस टाइम पे यूनिफॉर्मली हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा यदि ध्यान दिया जाए, देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी का काउंटर, जो भी बच्चे इसके ऊपर क्वेरी भेजे थे, ऑप्शन सी में दिक्कत था, ऑप्शन सी का काउंटर क्वेश्चन खुद दे के रखा,
क्वेश्चन खुद दे के रखा है, तो ये काउंटर याद कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन खुद क्वेश्चन के उसी पेपर में था ये काउंटर, राइट? तो ये गलत, अंधी हो गई थी, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं है बेटा, तुम्हें ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? अभी जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी तो टीआईएफआर पूछ लिया, सीएसआर नेट पूछ लिया, मतलब इनविजिम नहीं पूछा। ऑप्शन डी तो एकदम मतलब क्या ही बताए मैं, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन हो गया। टीआईएफआर भी इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन बनाया, ये ऑप्शन डी के ऊपर क्लास में इसको लेके डिस्कस किया था। एक ही एग्जांपल होता है, क्या एग्जांपल एक बार कमेंट पे बताओ, क्या एग्जांपल होता है कमेंट पे बताओ। ऑप्शन बी का एग्जांपल बाकी है, वो मैं कर देते हैं। ऑप्शन डी का एग्जांपल बताओ क्या होता है। बोलो ऑप्शन डी का एग्जांपल क्या होगा। यस, स्क्वायर रूट ऑफ, वेरी गुड, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था। वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ कहाँ चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n, ये कन्वर्ट करेगा अपना मॉड एक्स पे, है कि नहीं? मॉड एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/n जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो फर्स्ट टाइम, मैं बता दूं बेटा, टीआईएफआर का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है बेटा, टीआईएफआर का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये जो है ये ऑप्शन डी बहुत ही पॉपुलर है, टीआईएफआर ने इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, सीएसआर नेट ने भी पूछ लिया, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो बेटा, ये लेक्चर को कंप्लीट करके एक बार जरूर चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। इसका काउंटर एग्जाम्पल मैं वैसे तो लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने उस वीडियो में करवा के रखे, और जो स्टूडेंट्स लाइव में हो मैं तो क्लास में करवा ही दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/n एकदम रेडीमेड एग्जाम्पल है। ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, मॉड एक्स पे। कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, मॉड एक्स पे, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल। बस हो गया, बचा रहा हमारा ऑप्शन डी का, ऑप्शन बी का काउंटर एग्जांपल, वो हम कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करो। देखो ऑप्शन बी का काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। ऑप्शन बी का काउंटर एग्जाम, ऑप्शन बी क्या है, क्या थे, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते, पेज बहुत गंदा हो गया। देखो ऑप्शन बी बोला जा रहा है, ये सही है, रिजल्ट है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन बी का काउंटर बोला जा रहा है कि यदि ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन जो है वो भी बाउंडेड होगा। ईच एफ एन इज बाउंडेड, देखो ईच एफ एन इज बाउंडेड, एफ एन एक्स को ऐसे ले लो, मिनिमम ऑफ, ठीक है। देखो ईच एफ एन मेरा बाउंडेड हो जाएगा, ईच एफ एन बाउंडेड, क्योंकि देखो ईच एफ एन बाउंडेड एज फॉर लार्ज एन, एन जब तुम जितना बढ़ाओगे तो ये तुम्हारे पास बाउंड हो गया। क्लियर बेटा, ठीक, ठीक है ना। आ, लेकिन ये कन्वर्ज कहाँ पे किया, फॉर लार्ज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फॉर लार्ज एक्स होगा, एन क्यों लिखा मैंने, एक्स होगा। तो ईच एफ एन मेरा बाउंडेड हो गया, कन्वर्ज किया कहाँ पे, कौन बताएगा ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इसको देखो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेरे पास एफ एन एक्स, f1x, f2x, f3x, f4x, f5x, f6x, डॉट 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 चल रहा है। अभी मैंने मानो x को ले लिया, तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम समझ जाओगे। पहले तुम देखो, तुमने मानो x को ले लिया 0,
तुम्हारे पास यहाँ पे सभी जीरो हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि मैंने F1 की बात करी, F1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ 0,1। F2 क्या होगा, मिनिमम ऑफ 0,2। तो इनमें से मिनिमम कौन है, जीरो तो है ना, तो दैट मींस ये जीरो हो गया। सही बात है, बाउंड हो गया। अच्छा, तुमने मानो x=1 ले लिया, ठीक है ना। मैं तुम्हें समझाने के लिए इंटीजर पॉइंट को ले रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे समझना आसान होता है, ठीक है। तुमने यदि x=1 ले लिया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1, सेकेंड वाला भी 1, थर्ड वाला भी 1, फोर्थ वाला भी 1, ठीक है। अभी ईच एफएन देखो, यहाँ पे तो मेरे पास एफएन जो है ये तो बाउंडेड हो रहा है। अभी ईच एफएन की मैं यदि बात करें, ईच एफएन का मतलब क्या है, तुम्हें एक एक फंक्शन को चेक करना है। मैंने पहले F1 फंक्शन को चेक करें, F1 फंक्शन, फिर F2 फंक्शन, ईच एफएन मतलब तुम्हें सभी फंक्शन को लेके चेक करना है, क्या सभी फंक्शन बाउंडेड है। अच्छा बेटा के बाद बताओ, जो F1 फंक्शन है, जब मैं यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास x आ रहा है r से, तो x जब नेगेटिव से आएगा, x जब नेगेटिव से आएगा, ठीक है, तो मेरे पास देखो, जब x मेरा नेगेटिव से आए, चीजें को समझो थोड़ा सा। नेगेटिव में मेरे पास देखो, मैं F1 को समझा देंगे, बाकी तुम ऑटोमेटिकली कर पाओगे। थोड़ा सा यदि समय मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करे, किसी को समझता तो नहीं है ना, या फिर मैं ये काउंटर को देके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए, फटाफट से बोल दो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। नो प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करे, है तुम्हारे पास समय थोड़ा सा, करूं मैं एक्सप्लेन, चलो ठीक है। देखो देखो, मेरे पास मैं जब एक मैं फर्स्ट फंक्शन को लेकर बात करते कि भाई ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, फिर मैं जो है, फिर मैं आगे जाके बाकी जो है, बाकी तुम्हारे लिए होम टास्क दे देंगे। देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ऐसे है भाई, अभी यहाँ पे मेरे पास जीरो है, मैं जब मैं यहाँ पे मेरे पास 1 है, ठीक है। अच्छा फाइन, फिर यहाँ से सॉरी -1 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, फिर यहाँ से मेरे पास 2 है, यहाँ से मेरे पास 3 है, सॉरी -2 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मैं जब 1 को देखेंगे, जब मैं F1 को लेकर बात करेंगे, मेरा नजर 1 के ऊपर रहेगा, इस साइड में भी 1 के ऊपर, इस साइड में भी 1 के ऊपर। जब मैं 2 को लेकर बात करेंगे, इस साइड में भी 2 के ऊपर, इस साइड में भी 2 के ऊपर रहेगा। देखो, जब मैं 1 को लेकर बात कर रहे हैं, मैंने मानो x जो है, x मैंने ई सब जगह से उठाना है, -1 के बाद से। तो -1 के बाद से कोई भी x को तुम यदि उठा लो, मानो -1.5 ले लिया, तो उसका जब मॉड करोगे, f1x क्या होगा, मिनिमम ऑफ मॉड fx कॉमा इन। अभी तुमने मानो ये जो येलो शेडेड जगह मैंने बताया, इस जगह से तुमने यदि x को उठाया, मानो 1.5 नेगेटिव करके, तुम्हारे पास मॉड जब दोगे तो 1.5 हो जाएगा। तो इनमें से मेरे पास मिनिमम कौन होगा, 1 ही तो होगा ना, क्योंकि n मेरे पास तो 1 है। बोलो ये समझ में है। तो ये येलो शेडेड जगह से तुम कुछ भी उठा लो भाई, तुम्हारे पास ये 1 ही होने वाला है फंक्शन। तो इतने बड़ी जगह का काम हमने कर लिया, समझ आ रहा है। इतने बड़े जगह को लेकर अभी मैं और नहीं सोचेंगे, इसको भगाओ, ठीक। जितना काम छोटा हो जाए उतना ही हमारे लिए सुविधा देता है। अभी जब मैं -1 से लेके 0 के अंदर बात करेंगे, -1 से लेके जब मैं 0 के अंदर बात करेंगे, तो ये मेरे पास mod x होगा, क्योंकि -1 से 0 के अंदर जो भी x आता है, नॉट ओनली दैट, मैं -1 से या तक, ठीक है, या तक -1 को छोड़ के एंड +1 को छोड़ के, इनमें से जो भी मैं x ले ले, वो भाई साहब मेरा 1 से तो छोटा है। मैं जब मॉड लेंगे तो ये मेरे पास mod x होगा, x बिलोंग करे -1 से 1 के, तो ये मेरे पास mod x होगा, राइट। बोलो हाँ यार, क्योंकि इसके अंदर जब मैं मॉड देंगे तो वो तो मेरे पास 1 से छोटा होगा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तो ये जो है ध्यान दो, मेरे पास x जब <(-1) है, तो f(n)x मेरा बाउंड हो गया था भाई 1 से, ठीक। x जब 1 से 1 के अंदर है, तो f(n)x भाई साहब जो है ये मेरा बाउंड हो गया, यहाँ पे ही चला गया अपना 0 से 1 के अंदर, क्योंकि mod x है, राइट। अच्छा,
और जब मैं इसको फिर ये काम कर लिया हमने, ठीक है, भगाओ इसको। अभी जब मैं 1 से आगे बढ़ेंगे, जब मैं 1 से आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम कौन होगा? जब मैं 1 से आगे बढ़ेंगे x को लेके तो मिनिमम कौन होगा? मिनिमम कौन होगा? मानो मैंने 1.2 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो मिनिमम कौन होगा? 1 होगा ना यहाँ पे। मिनिमम कौन होगा? जब मैं 1 से आगे बढ़ेंगे, जब मैं इस पोजीशन पे रहेंगे तो मिनिमम कौन होगा? 1 होगा, हाँ या ना? यानी कि जब मैं x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगेन 1। तो ये जो है ये भी 1 है। तो अल्टीमेटली मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स मेरा लेस देन इक्वल्स टू 1 मैं यदि लिख दी तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। सॉरी एफ 1, एन क्यों लिख रहा है, मैं तो 1 को लेकर चर्चा कर रहा, एफ 1। ठीक है, तो एफ 1 एक्स मेरा 1 से बाउंड हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे करके एफ 2 एक्स जो है, एफ 2 एक्स भी बाउंडेड है। एफ 2 एक्स में कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखो। एफ 2 एक्स जब तुम करोगे कैसे करोगे? एफ 2 एक्स, एक मिनट रुको, इरेजर से इसको पहले तो हटा देते हैं। जब तुम एफ टू एक्स करोगे, जब तुम एफ टू एक्स करोगे तब कैसे करोगे? एफ टू एक्स बोलो, ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा? एफ वन एक्स बाउंडेड होगा, किसको डाउट है बता दो। एनी वन, एनी डाउट? नो डाउट। अभी जब तुम एफ टू एक्स करोगे, अगेन 0, -1, -2, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। अभी जब तुम यहाँ पे मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा 2, बस यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा कि जब तुम यहाँ पे 2 से अधिक पॉइंट लोगे तो यहाँ से ये 2 से बाउंड होगा। जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट को लोगे तब ये वही एक्स आ जाएगा जो कि बाउंडेड है -2 से 2 के अंदर। और जब तुम इसके बाहर ही जगह से लोगे तो ये अगेन 2 हो जाएगा। तो ये किया से बाउंड हो गया? ये कौन से नंबर से बाउंड हो गया सर? एफ 1 हो गया 1 से बाउंड, एफ 2 हो गया ये 2 से बाउंड, एफ 3 हो गया 3 से बाउंड। इसीलिए सैंड ने यहाँ पे लिखा था कि भाई एफ एन हो गया एन से बाउंड। समझ आया? समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। ईच एफ एन मेरा बाउंडेड हो गया एंड कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज एक्स एफ पे। कहाँ पे कन्वर्ज करता है ये, तुम मुझे बताओ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा ये? ईच एफ एन का काम मैंने कर लिया, अभी कन्वर्ज कहाँ पे करता है वो देखते हैं। कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, ध्यान से देखो। मेरे पास जब भी मैं कोई, अभी जब कॉन्वर्ट, हाँ बिल्कुल सही एमडी से बिल्कुल सही बताए। जब मैं कन्वर्जिंग चेक करेंगे ना तब क्या करेंगे, तब मैं यहाँ पे पूरा सीक्वेंस के ऊपर नजर डालेंगे। ठीक है, मैंने एक्स को कोई भी फिक्स्ड ले लिया, फिक्स्ड मतलब एक फिक्स तो है ना। मानो एक्स को मैंने ले लिया 5 मिलियन, तो एफ एन जो है 5 मिलियन तक जो है, जब 5 मिलियन -1 तक जो है एक्स को लिया मैंने, मानो ले लिया 5 मिलियन, मेरी मर्जी में कुछ भी ले ले, या तक, या तक मिनिमम स्टिल 5 मिलियन -1 ही है। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे एफ 5 मिलियन +2, एफ 5 मिलियन +3, इन केसेस में मेरे पास एफ एन एक्स क्या होता है, मॉड एक्स एंड एन इनका मिनिमम। इन केसेस जब भी 5 मिलियन +2 करोगे ना तो 5 मिलियन आएगा, यानी कि मॉड एक्स आएगा। तुम लोग मॉड क्यू से हमने पॉजिटिव लिया, तुमने नेगेटिव लो तो मॉड एक्स आएगा ना। तो इसीलिए मेरी ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मेरा एक सर्टेन टाइम के बाद, चाहे तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, तुम जो भी फिक्स्ड एक्स लोगे ना उसी एक्स पे ये गिरेगा, उसी एक्स पे ये इवेंचुअली कांस्टेंट बनेगा। यानी कि ये मेरे पास एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स मेरे पास कन्वर्ट किया मॉड एक्स में। मॉड एक्स मतलब तुम एक्स कुछ भी ले सकते हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे एक्स तुम जितना लोगे ना वो उसमें कन्वर्ट करेगा। तो ये मेरे पास अनबाउंडेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कहाँ चला गया, ये मेरे पास बाउंडेड हो गया एफ एन एक्स, कन्वर्ज किया, लेकिन कन्वर्ज करके अनफॉर्चुनेटली इसने अनबाउंडेड सेट पे कन्वर्ज किया फंक्शन पे, जबकि यहाँ पे बाउंडेड दे रहा है। दैट्स वाई ये गलत है। इसलिए मैंने बताया था बेटा एग्जाम्पल यदि एग्जाम में ना मिले, और मैं एक
एक बात मैं बता दूं, ऐसे एग्जाम्पल वास्तव में एग्जाम में मिलना मुश्किल है। इस टाइप के एग्जाम्पल के साथ हम बहुत काम करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत किया है, इसलिए दिमाग में इस टाइप के एग्जाम्पल दिमाग में स्ट्राइक हो गया। लेकिन यदि स्ट्राइक नहीं हो तो एग्जाम्पल स्ट्राइक करना इस टाइप का, दूसरे टाइप हो जाए तो बात अलग है। इस टाइप का एग्जाम्पल स्ट्राइक करना एग्जाम में थोड़ा सा टफ, वास्तव में टफ। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन क्लियर है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट से यदि आ रहा है तो बेटा आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट से यदि आ रहा है। गॉट इट? 2 क्वेश्चन में मेरा 1 घंटा चला गया। क्लियर है बेटा? समझ में आए? किसी भी जगह में कोई भी गैप है तो बता दो। क्लियर है? एक बार घर में भी इसको रिव्यू करना है, ऐसे नहीं कि इस यहाँ पे करके ही हो गया। घर में भी एक बार रिव्यू करना है, हर एक चीजें को घर में भी एक बार चेक करना है। सभी एक बार बता दो क्लियर है? सीसी लिख दो, एक बार जोर से सीसी लिख दो, जोर से सीसी लिख दो फटाफट से एवरीवन। मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। एवरीवन जोर से सीसी लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2025 का क्वेश्चन है ये। जून 2025 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, शायद बहुत छोटा हो गया। चलो अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। चलो ठीक है, इसी में ही करो। हाँ ठीक है, ओके करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो ये हो गया, तो जून का जो क्वेश्चंस बाकी था वो कर लिया मैंने। ठीक है, 3 क्वेश्चन जून का नहीं हुआ था, ये हो गया। करो एवरीवन, एवरीवन फटाफट से करो इसको। फटाफट से करो, फटाफट से। फटाफट से करो। चलो ठीक है, तो आंसर आना शुरू हो गया है, तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। हम्म।
ओके ओके चलो, टाइम खत्म हो गया। जिसको भी आंसर देना बाकी है वो फटाफट से आंसर दे दो। जिसको भी आंसर देना बाकी है वो फटाफट से आंसर दे दो। फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी दे दो। ठीक है। चलो देखो, इसको करिए कैसे, ध्यान से देखो। मेरे पास एफ एन एक्स जो है वो दे रखा है। अच्छा, ऐसे दे रखा है, चलो ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट से। एफ एन एक्स जूम आउट करते हैं, बहुत ज्यादा जूम हो गया ये। हम्म एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स ये दे रखा है e raised to the power negative n square x square अपॉन n। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन तो एकदम ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही आते हैं इस टाइप के। केवल यहाँ पे डेरिवेटिव के ऊपर भी बातचीत अलग से करवा रहा है। अच्छा, ठीक है, बाकी तो यूनिफॉर्मली पॉइंट वैसे वही चेक करना है। ठीक ठीक, और डोमेन यहाँ पे आर है। ठीक है, देखो, मैं यदि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करें तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? एफ एन एक्स क्या होगा? पहली बात तो ये वन बाई एन होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एफ एन एक्स मेरा पहले पॉइंट टू का काम कर लेते हैं, जो हम पहले ऑलवेज करते हैं। जब मैं एक्स इक्वल्स टू वन बैठाएंगे, सॉरी वन तो नहीं बैठेंगे, मैं आर के ऊपर है ना, मैं आर के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्स को नॉट इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, तब क्या होगा? जब एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, तुम बोलो सर तब क्या हो जाएगा? सर पता है, तब हो जाएगा एफ एन एक्स वन बाई एन ई रेज टू द पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी सर ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यदि एक्स स्क्वायर नेगेटिव होते तो सामने वाला ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन एक्स वाला जो एक्स स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स नॉट इक्वल जीरो के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव साइन का काम हमने कर लिया, और इसका काम करके हम इसको नीचे लेके आ गए। जब भी नीचे लेके आ गए तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? एज इंटेंस टू इन्फिनिटी। तुम बोलो सर ये तो आसान है, सर ये जीरो पे जाए। तो अल्टीमेटली मेरे पास इफेन फंक्शन जो है, इफेन फंक्शन कन्वर्ज किया एफ एक्स पे, एंड एफ एक्स फंक्शन मेरा एक जीरो फंक्शन है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन पॉइंट वाइज, नॉट पॉइंट वाइज किसी भी जगह में दे रखा है। नॉट पॉइंट वाइज किसी भी जगह में नहीं दे के रखा है, तो अभी तक तो हम कोई भी ऑप्शन को डिस्कर्ड नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम चेक करते हैं इसका यूनिफॉर्मली क्या होगा। ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार करवा के रखा है। एक्सपोनेंशियल से मैं एमएन यूज करेंगे। एमएन पे मेरे पास सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसमें बातचीत चल रहा है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एन जो है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स क्या हो जाएगा? e raised to the power माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन, ठीक है। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तो जीरो है। तो बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, e raised to the power माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये लेस देन इक्वल्स टू वन होता है कि नहीं होता है? हम्म होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? क्योंकि वन बाई
एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भाई साहब तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तुम्हें यदि फिर भी बहुत कष्ट हो रहा है समझने में, तो मैं इसे देखो ना भाई, कि तुम्हारे पास, अच्छा ये तो तुम समझ रहे हो ना, एक से रेसिप्रोकल करके, दैट मीन्स ये लेस देन इक्वल्स टू 1/n। बात ऐसे है कि जो 1 मैंने लिखा कि ये अटेन हो रहा है, यदि अटेन हो रहा है तो मैं इसको सुप्रीमम क्लेम कर देंगे, यदि नहीं हो रहा तो हम क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा है कि हाँ ये अटेन हो रहा है। जब मैं एक्स इक्वल्स टू ले लेंगे, जब मैं एक्स इक्वल्स टू ले लेंगे 1/n, सॉरी, जब मैं एक्स इक्वल्स टू ले लेंगे 0, जब मैं एक्स इक्वल्स टू ले लेंगे 0, तब ई रेज़ टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 को अटेन भी करेगा। तो यदि अटेन कर ले तो इसको मैं सुप्रीमम क्लेम कर देंगे, यानी कि मेरे पास ये अटेन हो गया, दैट्स वाई एम एन मेरा 1/n, एंड ये कन्वर्ज किया 0 पे। तो जब ये 0 पे कहाँ चला गया, 0 पे कन्वर्ज किया, दैट्स वाई बाय एम एन टेस्ट ये हो गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो बाय एम एन टेस्ट एफ एन एक्स कन्वर्ज किया यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स, यानी कि 0 पे। तो अभी यहाँ पे एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, एफ एन, लो सभी जगह में तो एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली दे रखा है। चलो एक तो फायदा हुआ कि ऑप्शन डी को हमने डिस्कार्ड किया। चलो तो डेरिवेटिव तो मेरे को करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं डेरिवेटिव। या तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है या तक किसी को, एनी डाउट, एनी समस्या, एनी कष्ट, एनी दुख, एनी पीड़ा इसमें किसी को? नो कष्ट, नो दुख, चलो फाइन। तो इरेज कर देते हैं पूरे पेज को। तो अभी तक मेरे पास ये नहीं हुआ, एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया 0, वेरी गुड। अभी मेरे पास एफ एन एक्स दे रखा है इरेज टू द पावर नेगेटिव एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एन, ठीक है। अच्छा फाइन, तो मुझे अभी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स, ये तो ये मेरे पास 1/n, तो ये मेरे पास आ, ऐसे कुछ होगा ना। तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक बार देखना मेरे साथ मैच करना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। एक बार चेक करना, चेक करके मुझे कंफर्मेशन देना, मुझे कंफर्मेशन देना मुझे। सही है, ओके सही है। चलो अभी मेरे को चेक करना है कि ये भाई साहब मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्मली तो मैं बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे ना कि ये मेरा पॉइंट वाइज हो रहा है कि नहीं, बाद में मैं यूनिफॉर्मली देखेंगे, राइट। चलो पहले देखते हैं कि ये पॉइंट वाइज हो रहा कि नहीं हो रहा। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, आ, मैंने इस नेगेटिव साइन को, नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही है, इस नेगेटिव साइन से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करेंगे, मैं बोथ साइड पे मोड ले लेंगे ताकि नेगेटिव हट जाए, ठीक है। क्योंकि तुम बोल नेगेटिव से आपको यहाँ पे कहाँ परेशानी हो रहा था, ठीक है ना, हमें तो कोई परेशानी नहीं होता है। देखो परेशानी है, जब तक नेगेटिव रहेगा ना यहाँ पे एक समस्या क्रिएट होगा। मेरे को दो केस रेज करना पड़ेगा, एक केस में मेरे पास एक्स को पॉजिटिव दिखाना है, एक केस में मेरे पास एक्स को नेगेटिव दिखाना है। क्योंकि जब एक्स नेगेटिव होगा ना तो ये नेगेटिव मिल के इसको पॉजिटिव बनाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव बनेगा। सरल सी बात है कि मानो तुमने एक्स को ले लिया 5, तो ये मेरे पास नेगेटिव, लेकिन तुमने जो इसको ले लिया -5, तो ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव मैच होके ये बना देगा पॉजिटिव, गॉट इट। तो मैं इस सब झंझट में नहीं जाना चाहती, ठीक है ना। एग्जाम में वैसे भी मतलब बहुत प्रेशर रहता है एग्जाम में, और इतना कुछ झंझट में जाएंगे तो लास्ट में जाके टैकल नहीं कर पाएंगे, गॉट इट एवरीवन। तो इसीलिए ये सब झंझट से बचने के लिए
मैं क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, नेगेटिव भाग जाएगा, मेरे पास 2n mod x ई रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको इसमें? या फिर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे लिखो ना भाई, एन मॉड एक्स का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है। क्लियर है? क्लियर है? बात तो एक ही है, ठीक है ना? जस्ट मैं पैटर्न को देने की कोशिश किया। अभी एक बात देखो, मैंने ना जो एन मॉड एक्स है, ये बार बार लिखने में मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, मैं इसको टी नाम दे देते हैं। अच्छा, एन यदि इन्फिनिटी पे जाए तो टी कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो तुम नहीं बताओगे ना कि नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव है, राइट? जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें नॉन जीरो पे दिक्कत है। तो कहने का मतलब यही है, मैं इसको क्या करेंगे, इसको मैं सुंदर करके लिखते हैं 2t इरेज टू द पावर माइनस टी। थोड़ा सा अच्छा सा फील भी हो रहा है, अच्छा सा फील भी हो रहा है, राइट? तो अभी मुझे करना क्या है, लिमिट, बात एक ही है, मैं t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, इफ इन डैश t, ठीक है, मॉड ले लेंगे, तो ये मेरे पास कहाँ पे जाएगा, t टेंस टू इन्फिनिटी, 2 को कर दो बाहर, ठीक है, और यहाँ पे t बटे ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर, एल शॉपिटल यूज करेंगे, तो एल शॉपिटल यूज करने के बाद अंत में जाके मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर में टी का डेरिवेटिव 1, नीचे में ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर इंटू 2t, टी यहाँ पे नीचे टी रहेगा, ऊपर में 1 है, तो समथिंग बाई इंफिनिटी गिव्स यू 0। सो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एन डैश टी, ये जो मॉड है ये चला गया, जब तुम बोला लिमिट इसके अंदर कैसे चला गया बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, इसलिए मॉड्यूल इसके अंदर लिमिट चला जाता है। तो यहाँ से मेरे को जानकारी प्राप्त हो गया, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इफ डैश t, ये मेरा जीरो पे कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज, यानी कि मेरे पास इफ एन डैश बोला जा रहा है कि ये डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू जीरो, ये गलत, ठीक है? तो अभी तक मेरे पास सी एंड डी गलत, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? एंड यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया, कि ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि देखो, ऑप्शन बी में फर्स्ट वाला तो हमारे कब का हो गया था, कि इफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड इफ डैश कन्वर्जेस इन पॉइंट वाइज, यस, तो ये सही हो गया। बात होता है ऑप्शन डी को लेके, कि क्या ये भाई साहब मेरा, इफ, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, समस्या है सेकंड वाला क्वेश्चन में, कि इफ डैश, कि इफ डैश का जो कन्वर्जेंस आया मेरे पास, क्या ये यूनिफॉर्मली आया? और यहाँ पे इंटरवल दे रखे हैं माइनस एम से एम के अंदर, एम जो है, एम सब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर भी जरूरी नहीं, ठीक? अच्छा, तो मेरे पास देखते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्मली होता है, लेट्स सी, लेट्स सी, देखिए, एम पॉजिटिव, और यू हैव टू वर्क ऑन दैट इंटीजर, ओके, तुम्हारे पास ये क्या निकल के आएगा, टू, ऐसे, हम्म, अच्छा, अच्छा फाइन, बेटा एक बात तुमने नोटिस किए हो कि इसको ना मैं टी से रिप्लेस करते, मेरे को सुविधा हो रहा है, वेरिएबल तो मैं चेंज कर ही सकते हैं, नाम नाम है, वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे, नाम चेंज कर रहे,
अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तुम निकाल पाओगे? ओबियसली ये जो है ये मेरा बाउंडेड है, तुम मुझसे आप कैसे बता रहे हैं बाउंडेड है? सिंपल लिमिट चेक से, लिमिट टी टेंस टू ये अपना टी बाई इरेज टू द पावर टी, इरेज टू द पावर टी स्क्वायर। वैसे भी ये तो मेरा कन्वर्जन सीक्वेंस है, और तुम्हें तो ये सिखाया गया है ना कि कन्वर्जन सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है, तो ये तो बाउंडेड है। तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है मैं यदि वो पकड़ ली तो मेरे पास ये पता लग जाएगा कि इसका सुप्रीमम वाला जो है वो कहाँ पे जा रहा है एक्चुअली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को चाहिए था क्या कि भाई सुप्रीमम ऑफ एफ एन डैश एक्स मॉड माइनस एफ एन डैश का लिमिट फंक्शन। तो ये तो जीरो पे गया, यानी कि मैं मॉड दे देंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, ये मेरा एम एन है। तो अभी मॉड जो है मॉड इसका मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा चलो सॉरी, यहाँ पे ऐसे मैंने एक्स की जगह में टी दे दिया, तो मैंने इसका मैक्स वैल्यू निकाल ले तो मेरे पास सुप्रीमम का एक आइडिया निकल के आ जाएगा। अभी कोई मुझे बता सकते हो कि इसका मैक्स वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा? तुम लोग इसको चेक करने के लिए मेरे को डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो कर लेते डेरिवेटिव, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए फटाफट से। मेरे पास एक काम करो, जी ऑफ टी इक्वल्स टू 2t e raised to the power नेगेटिव टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फटाफट से इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू जीरो करो तो यहाँ से टी मेरे पास क्या आएगा, 1/√2 आना चाहिए, करके देखो। करके देखो, मैंने टी लिया ना, तो एन कहाँ से मिलेगा बेटा? ठीक है, तो ये मेरे पास इसमें मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अभी तुम डबल डेरिवेटिव करके देखना, ये तुम्हारा टास्क होगा। फिर डबल डेरिवेटिव करके देखना, इसमें तुम्हारे पास लेस देन आएगा नेगेटिव इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम अटेंड किया। तो इस पॉइंट पे जब ये मैक्सिमम अटेंड किया, टी माने एन मॉड एक्स, ठीक है, ये मेरा अटेंड किया 1/√2। तो मॉड एक्स मेरे पास 1/√2 इंटू एन इसमें, ठीक है। अभी तुम कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी इंटरवल ले लो माइनस एम से एम के अंदर, तुम्हारे पास एक्स जो है एन तो हाउएवर लार्ज, और इस टाइप के जो पॉइंट्स है 1/√2 इंटू एन, इस टाइप के पॉइंट्स किसके नजदीक आते हैं? किसके नजदीक आते हैं? इस टाइप के पॉइंट्स किसके नजदीक आते हैं? अरे जोर से बोलो, जीरो के नजदीक आते हैं। जब तुम माइनस एम से एम करोगे, उन्होंने देखो जीरो को उसके अंदर डाल दिया, जीरो को उसके अंदर डाल दिया, यानी कि ऐसे मेरे पास पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा। और जब भी मैं ये पॉइंट को बैठा देंगे मेरे पास सुप्रीमम अटेन हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी बाउंडेड होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज लिमिट जीरो पे। तो इसका सुप्रीमम क्या निकल के आ जाएगा, तुम यहाँ पे बैठा दो, देखो नॉन जीरो आएगा। तो ए ने रूट एक्स इसकी जगह में 1/2 होगा, राइट। तो 2 इंटू इसकी जगह में 1/√2, ठीक है, इंटू ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव √2 का स्क्वायर माने 2। बोलो हाँ या ना? यानी कि मेरे पास इसका ये सुप्रीमम क्या हो गया, √2, यानी कि √2/स्क्वायर, जो कि नॉन जीरो है। तो एम एन मेरे पास जाना चाहिए था जीरो पे, लेकिन चला गया नॉन जीरो पे। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? क्लियर है या नहीं है? बेटा जोर से बोलो, क्लियर है या नहीं है? किसी भी जगह में गैप है तो बोल दो। क्लियर? सुप्रीमम को जाना चाहिए जीरो पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना क्या कर, बेटा एक से आर पे हो तो फिर तो और भी आसान हो गया। आर पे तो 1/n√2, ये तो मेरे पास आर से ही आ रहा है। तुम ये कह सकते हो कि सर मान लीजिए ऐसे कोई डोमेन दे दिया कि मान लीजिए ऐसे कोई डोमेन दे दिया 12025 और 2026, ऐसे कोई डोमेन दे दिया, तो इस टाइप के डोमेन में तुम्हें थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। लेकिन वो जो डोमेन दिया है यहाँ पे
इस डोमेन में देखो जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट, कहाँ चला गया, जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उस टाइप के जो पॉइंट्स है वो मेरे पास अटेंड हो रहा है। जब तुम एन को बढ़ाओगे, जब तुम इनको बढ़ाओगे तो मेरे पास इस टाइप के पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा ना। गॉट इट। तो एवरी एफ एन के लिए तुम्हारे पास, जब तुम सीक्वेंस बनाते हो एफ एन एक्स, तुम्हारे पास एफ वन से स्टार्ट होके 1 मिलियन 1 बिलियन तक चला जाता है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तुम्हारे पास एक टाइम के बाद तुम्हारे पास एक एक एफ एन जो है वो तुम्हें क्या देगा, नॉन जीरो वैल्यू देता हुआ जाएगा सुप्रीमम में। समझ में आ रहा है? तो ये जीरो पे जाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। गॉट इट मेघा एंड दीपक? गॉट इट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ये गलत है भाई, ए मेन टेस्ट। ठीक, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? एवरीवन फटाफट से बोल दो, नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट पे जाए। चलो एवरीवन क्लियर लिख दो फटाफट से, एवरीवन क्लियर लिख दो फटाफट से, क्लियर क्लियर, एवरीवन फटाफट से क्लियर लिखो। क्लियर है बेटा? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेशन को आगे लेके जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूट्यूब में हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो और तुम यदि सी एस आई नेट जून 2026 एग्जाम को टारगेट बना के चल रहे हो, तो सी एस आई नेट जून 2026 एग्जाम का जो रेगुलर बैच है वो हमारे एकेडमी की तरफ से बहुत ही जल्द हमारे वेबसाइट एंड हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। दिसंबर के सेकेंड वीक से ये एडमिशन शुरू हो जाएगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये कमिंग सून पे है। जब ये कोर्स लॉन्च होगा तो वहां पे एक बिग वेलकम ऑफर भी रहेगा, ठीक है? और ये ऑफर जो है, ऑफर लॉन्चिंग डेट से लेके नेक्स्ट 7 डेज ही ये ऑफर अवेलेबल रहता है। उसके बाद इसका जो रेगुलर फीस है उसी फीस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो क्लासेस के बारे में कुछ यहाँ पे की फीचर्स हमने दे रखा है कि आप वीकली टेस्ट होता है, फ्री मॉक टेस्ट रहता है, 30 पैकेज हमारे मोस्ट डिमांडिंग पैकेज है, बेस्ट फैकल्टी तो है ही, साथ में डेली क्लासेस होता है अप टू 6 आवर्स का, कभी कभी 3 क्लासेस भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी चल रहा है, महा डिवीजन चल रहा है, अभी 3 क्लासेस हो रहा है, मॉर्निंग में भी क्लासेस हो गया था, अभी दोपहर को क्लासेस हो रहा है, इवनिंग में भी क्लासेस होगा, तो ये महा डिवीजन चल रहा है। तो ऐसे 3 क्लासेस भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है? और प्रैक्टिस सेशन तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? मतलब PUIQ CSI नेट का तो है ही, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करवाते हैं हमारे रेगुलर बैचेस में, तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन है। और ये क्लासेस में हम थ्योरी थ्योरी होगा तभी जाके क्वेश्चंस बनेगा। तो थ्योरी एकदम पहले थ्योरी होता है, फिर प्रैक्टिस सेशन टेस्ट, मतलब जो जो चाहिए अच्छा रैंक के लिए वो सब कुछ तुम्हें इस बैच में यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम क्या करो, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को करो, CMI की तरफ से ये क्वेश्चन है, 3 मिनट ले लो इसके लिए समय। ये देखो मेरे लेक्चर में था ये, इसको करने के लिए एक थ्योरी की जरूरत है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो इसको पहले खुद से। ये क्वेश्चन CMI की तरफ से है, CMI। चलो एवरीवन करो। एवरीवन चलो, पूरा समय को यूज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, पूरा समय को यूज करो, कोई जल्दबाजी नहीं।
एवरीवन करो फटाफट से। बोलो क्या होगा इसका आंसर। चलो आंसर आना शुरू हो गया है और 60 सेकेंड्स है तुम्हारे हाथ में। दो ही बच्चा आंसर किया है अभी तक तो। चलो ठीक है। करो करो करो, जल्दी करो। 10 सेकेंड्स। देखो इसको करने के लिए मेरे को एक थ्योरी की जरूरत पड़ेगा। थ्योरी का नाम है डीसीटी, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी। क्लास में हुआ था या नहीं हुआ था, पहले तो ये बता। हुआ था क्लास में? डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी हुआ था, यस। डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरी, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरी हुआ था। तो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी को मैं पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख लेते हैं। देखो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी तुम्हारे एक बार रिवीजन हो जाएगा। कन्वर्जेंस थ्योरी। सो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहते हैं? यही कहते हैं, मैं सीधा लिख देते हैं, ठीक है, कि लेट एफ एन एक्स बी sequence of measurable फंक्शंस। मेजरेबल देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेजरेबल फंक्शंस जो है ये एक्चुअली मेजर थ्योरी में आते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स वगैरह याद करके जा सकते हो जिसमें तुम नेट में मेजर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मेजरेबल होता है, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन मेजरेबल होता है। तो तुम्हें जो जगह में कंटिन्यूअस फंक्शन का कंफर्मेशन मिल जाए तो वो जगह में तुम्हें मेजरेबल का कंफर्मेशन मिल गया, तो वहां पे तुम यदि ये थ्योरी यूजफुल हो तो तुम वहां पे ये यूज कर सकते हो। इसीलिए अभी लिवेक मेजर वगैरह को देख के डरना नहीं है कि सर यहाँ पे क्या लिखवा रहा है, ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था, है ना। तो देखो measurable functions on a measurable set is अभी अभी देखो सपोज एक्सक्यूज मी, सपोज खांसी हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वेट करो पानी पी लेते हैं। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ। सपोज
एफ एन एक्स ये मेरा कन्वर्ज किया एफ एक्स पे पॉइंट वाइज। अभी लेट चल रहा है, डिफिनेशन चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेट जी एक्स बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन such that कि mod of f n x is less than equals to gx gx से डोमिनेट यदि हो जाए देन मेरे पास बोला जा रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस एफ एन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा अपना एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे यूज कैसे करें? ध्यान से देखो, मेरे यहाँ पे जो ए एन एफ रिजल्ट कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, राइट? यहाँ पे फंक्शन जो है फंक्शन फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोलना भी सही नहीं होगा वैसे तो देखा जाए। यहाँ पे ना एन के ऊपर बेस करके अलग अलग करके चल रहे हैं, मतलब ये खुद एक फंक्शन बना रहा है, ए वन एक्स ये एक फंक्शन है, मतलब तुम्हारे पास ये कुछ ऐसे है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कुछ इस तरीके से है, या जी एन एक्स ये अपना अल्टीमेटली ए एन एफ एक्स, मतलब ये खुद एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, राइट? अच्छा, तो जो भी है मैं यहाँ पे अभी फोकस करते हैं कि ये तुम्हारे पास दे रखा है कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, सही बात है। अच्छा, बोला जा रहा है कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन तुम लेके आओ सभी के लिए ये भाई सब बाउंडेड हो जाएगा। एक बार बोल रहे हैं कि कौशी जो है इट इज अ कौशी सीक्वेंस हो जाएगा फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक बार बोल रहा है कि ये मेरा कन्वर्ज करेगा जीरो पे, तो एक्सेट्रा पूछ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहले इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि मेरे पास क्या दे के रखा है, ए इन एफ ये मेरे को दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर इन एफ एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करेंगे, पहले इसका लिमिट चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए इन एफ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 0 से 1 अच्छा पहले तो इसको वैसे ही रखो, ऐसे। अभी ध्यान दो, मेरे पास एफ एक्स जो है, एफ एक्स मेरे पास कंटिन्यूअस था, तो एफ एक्स मेरा मेजरेबल है, बोलो हाँ या ना? मेजरेबल है एफ एक्स, क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मेजरेबल, एवरी इंडिविजुअल कंटिन्यूअस फंक्शन मेजरेबल। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सम अप टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल, कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा, राइट? अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाता है यू में, ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, साथ में ये मेरा बाउंडेड भी है कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड। यहाँ पे मेरे पास सेट क्या देके रखा है, 0 से 1, तो मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजता है, दैट मींस ये बाउंडेड भी है, एफ मेरा बाउंडेड भी है। गॉट इट बेटा, गॉट इट? अभी ध्यान दो, मेरे पास ये कंटिन्यूअस है, ये बाउंडेड भी है। अच्छा, वेरी गुड बेटा, एक बात बताओ, एफ एक्स इंटीग्रेबल होगा? बेटा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है, एवरी मोनोटोन फंक्शन इंटीग्रेबल, तो ये मेरा इंटीग्रेबल भी हुआ। तो ये यदि इंटीग्रेबल है तो बेटा मॉड ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेबल होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेबल होगा। तुम बोलो यस सर, क्योंकि
कोई भी फंक्शन यदि इंटीग्रेबल हो जाए तो मॉड ऑफ दैट फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा। हाँ, लेकिन उल्टा नीड नॉट, मॉड से मैं मेन फंक्शन पे नहीं जा सकते, ऑलवेज नीड नॉट पे आएगा, लेकिन मेन फंक्शन से मैं मॉड पे आ सकते। गॉट इट। तो मेरे पास मॉड वाला जो है वो भी रिमेन इंटीग्रेबल हो गया, मतलब ये इंटीग्रेबल हो गया। अभी दूसरी बात यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे काम कर रहे हो किसके ऊपर सर, तुम बोलो सर मैं यहाँ पे काम कर रहे हैं 0 से 1 के अंदर। तो मैं यदि यहाँ पे तुमसे पूछे कि बेटा यूएन एक्स, ठीक है ना, ये मेरा लेस देन यूएन एक्स, ये जो है ये मेरा मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर इन एफ एक्स, तो ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मेरे पास एक्स जो है, एक्स तो मेरा मैक्सिमम 1 तक जाके बाउंड हो, यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए कि मेरे पास यू एन एक्स जो है ये मेरा एक इंटीग्रेबल फंक्शन एफ एक्स से डोमिनेट हो गया। और ऐसे यदि हो जाए, ऐसे कहाँ चला गया, ऐसे यदि हो जाए मेरे पास, तो ये क्या करेगा, इसका जो लिमिट वगैरह दे रखा है वो क्या करेगा, ये जो एफ एन एक्स है वो जो जगह में पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है उसी जगह में इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा। अभी मेरे को इसका लिमिट निकालना था और यहाँ पे जाके हमने क्या क्या होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया कि भाई मैं ये इंटीग्रेशन को इसके अंदर ले या ना ले। अभी मेरे पास इसके अंदर लेने का परमिशन आ गया क्योंकि ये डोमिनेट कन्वर्जेंस थ्योरम से इसके अंदर इसको ले जाने का परमिशन आ गया। दैट्स वाई मेरे पास अभी क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे पेज जो है पेज खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम से ये कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मैं यहाँ पे लिमिट जो मैं यहाँ पे निकालने जा रहे थे, एन का लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर एन एफ एक्स डी एक्स, तो ये मेरा अल्टीमेटली हो जाएगा इसके अंदर चला जाएगा। गॉट इट बेटा, गॉट इट, जोर से बोलो यस सर। तो अभी मुझे चेक करना है कि ये भाई साहब कहाँ पे जा रहे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे यूएन जो है यूएन को ले लिया था, देखो मैंने यहाँ पे यूएन जो है, अच्छा डोमेन मेरा 0 से 1 के ऊपर काम चल रहा है। जब एक्स इक्वल्स टू 0 तो यूएन एक्स 0 पे गया, एक्स इक्वल्स टू 1 तब ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे गया, एफ ऑफ 1 पे गया। एंड जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 तो ये कहाँ पे जाएगा, एफ एक्स तो बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। देखो सर ने एक थ्योरी करवाया था, यानी कि मैंने एक थ्योरी करवाया था क्लास में, एक बाउंडेड है, ये कहाँ पे जाता है 0 से 1 के अंदर, एक्स टी टू द पावर n कहाँ पे जाता है 0 पे जाता है, टोटल क्वांटिटी कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा एग्जैक्टली exactly। तो मैं इंटीग्रेशन 0 से 1 के अंदर करेंगे, क्या मेरा एंड पॉइंट पे फोकस करना सही रहेगा, एंड पॉइंट पे फोकस करना सही रहेगा, एंड पॉइंट पे फोकस तो नहीं करना है ना, या करना होगा, नहीं होगा ना एंड पॉइंट पे, तो मैं बीच बीच वाले पॉइंट पे करेंगे। इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट में मैंने क्वेश्चन करवाए रहे थे क्लास में, इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन करवाए थे, इसी पेपर में पूछे थे, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, पूरे पेपर का बेस्ट क्वेश्चन था लिनियर एल्जेब्रा का। तो मेरे पास वो मैंने यूट्यूब में भी करवा के रखा है, जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो एक बार लिनियर एल्जेब्रा का जो जून 2025 का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार देखना, रिसेंट हमने अपलोड किया इनर प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम प्रीमियम क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2025 में लिनियर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये मेरे पास 0 हो गया, दैट्स व्हाई ये 0, दैट मीन्स मेरे पास ये जो सीक्वेंस है ये मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। अभी यहाँ पे ऑप्शन की तरफ नजर डालो, दैट मीन्स ए एन एम जो है ये मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या करता है यहाँ पे, देन दिस इज बाउंडेड फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन दिस, बेटा ये जो फंक्शन है जो एन जो दे रखा है तो अपना कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो ऑलवेज बाउंडेड होता है, चाहे मेरा ए पे कुछ भी हो जाए। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो होना ही होगा, यदि कंटिन्यूअस ना है तो मैं यहाँ पे डीसीटी यूज कैसे करेंगे, कहाँ चला गया डीसीटी, अच्छा उसको मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि डीसीटी में मतलब डोमेन कन्वर्जेंस थ्योरम में इफेक्ट्स को इंटीग्रेबल होना चाहिए था और इंटीग्रेबल कंफर्मेशन मैंने कंटिन्यूअस से दिए थे, राइट। तो कंटिन्यूअस तो होना ही होगा, लेकिन बाद में मेरा फंक्शन कुछ भी हो जाए, एवरी कुछ भी हो जाए, कन्वर्जेंट है तो वो तो बाउंडेड हो गई, कन्वर्जेंट है तो कौशी को ऑलवेज कौशी पे भेजेगा,
कन्वर्जेंट है, यहाँ पे कन्वर्ज किया 0 पे यस, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है ये डाइवर्जेंट बेटा, यहाँ पे कन्वर्जेंट मिल गया। डाइवर्जेंट को क्यों तुम क्लिक करोगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? एंड पॉइंट पे तो सिंगल वैल्यू है, उसको लेके क्यों माथा पीछे? इंटीग्रेशन तुम्हें 0 से 1 के अंदर करना है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, उसमें तो तुम्हें ट्रिवियल ही मिल जाएगा, उसको लेके क्यों माथा पीछे करना है? समस्या तो है तो नॉन एंड पॉइंट पे। गॉट इट? क्लियर है? और भी 2 क्वेश्चन साथ में था, लेकिन अभी और करने का तो समय नहीं मिलेगा कि 4:30 बज गए, मेरे को लंच भी करना है, इवनिंग में तुम्हारा क्लास भी लेना है कॉम्प्लेक्स का, तो छोड़ देता है 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे। अभी तो मैं और सेशन नहीं लेंगे इसके ऊपर, अभी कल से मैं लिनियर शुरू करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, 4 मिनट का समय था इसके, ठीक है? और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? एक्चुअली ना ये शुरू में जून 2025 का क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एंड वो ये नहीं, ये क्वेश्चन में जो मॉड वाला जो है, इसमें बहुत समय हमने खर्चा किया है, नहीं तो ये हो जाते, ठीक है? आज हो जाते, हम महारिविजन में 7 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, मिनिमम 7 कर ही लेते हैं, आज ही केवल 4 क्वेश्चन हुआ है, तो कोई दुखी तो नहीं हो ना? फटाफट से एक बार बोल दो, केवल आज ही 3 क्वेश्चन कम हुआ है, कोई दुखी तो नहीं हो ना बेटा? ज्यादा एक्सप्लेन किया मैंने, जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ही तो फायदा होगा ना? समझ में आ रहा है? जो गैप्स है, छोटे मोटे गैप्स है, वो नजर में आ जाएगा, कोई दुखी तो नहीं हो ना? सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? इसको मैं यूट्यूब में भी डाल देंगे, ठीक है? एवरीवन कोई दुखी तो नहीं हो ना इसको लेके? 3 क्वेश्चन कम हुआ मेरा आज, मतलब मैं 7 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, 3 क्वेश्चन कम हुआ आज, ठीक है? ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए समय चाहिए, ठीक है ना? कोई दुखी नहीं हो? उसको क्वेश्चन शो कर देते हैं, वेट करो बेटा, देखो क्वेश्चन देखो, ठीक? चलो ये क्वेश्चन रह गया था, हम्म, ये रह गया क्वेश्चन, ये आज और नहीं होगा बेटा, अभी तो टाइम हो गया, 4:30 बज गए, अभी लंच भी करना है, इवनिंग में तुम लोगों को क्लासेस भी लेना है मुझे, कॉम्प्लेक्स का न्यू चैप्टर शुरू होगा आज, ठीक है? और बस हो गया, अभी ये चैप्टर हो जाए तो सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? 2 दिन में हो जाएगा, 2 3 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 दिन में हो जाएगा। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स कब तक होगा? देखो कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स दिखा जाए 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाते, लेकिन मैं ना 4 तारीख, मैं 5 तारीख क्लासेस नहीं ले पाएंगे, मतलब मैं नहीं रहेंगे, मेरे एक फ्रेंड का शादी है, मैंने बताया था ना, तो 4 तारीख जो है, 4 तारीख क्लासेस लेंगे, मैं कैसे भी करके मैंने मैनेज किया है, 4 तारीख क्लासेस लेंगे, बहुत काम है, फ्रेंड का शादी समझ रहे हो तुम, ठीक है? तो 5 तारीख क्लासेस नहीं ले पाएंगे ना, और इसीलिए, और 4 तारीख भी इवनिंग में मैं लेंगे क्लासेस, जो 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, 11 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, 11 नहीं 10, 7 10 10 11 या 9 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, 9 तारीख तक इंक्लूडिंग असाइनमेंट, ठीक है? चलो ओके, तो मिलते हैं इवनिंग में, टेक केयर, बाय।